हेलो स्टूडेंट्स, हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और उसमें हमने कुछ प्रैक्टिकल जो यूनिट्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। जैसे 1 लाइट ईयर की वैल्यू कैलकुलेट की थी। इसके अलावा 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है वो किसके इक्वल होती है। अब जो 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटी थी उन यूनिट के बारे में भी हमने जान लिया था। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट थी। एक थी प्लेन एंगल की यूनिट जिसको हम कहते हैं रेडियन, और दूसरी थी सॉलिड एंगल की यूनिट जिसको हमने कहा था स्टेडियन। तो जो रेडियन है उसकी वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। रेडियन, ये 1 रेडियन कितना होता है तो हमने डिफाइन किया था। सपोज जैसे ये सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर था O, सर्कल का रेडियस था R। तो जितनी रेडियस की लेंथ है यदि उतनी ही लेंथ की आर्क ले ली जाए, यदि इसकी लेंथ ये L, ये भी R, और ये एंगल कितना था थीटा। तो यदि L R के इक्वल हो, इफ L इज इक्वल टू R, तो उस पर्टिकुलर केस में जो एंगल थीटा है वो जो बनता है उसको हम कहते हैं 1 रेडियन। देन थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। अब रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है वो डेवलप करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं, थीटा इज इक्वल टू L बाई R। L क्या थी? लेंथ ऑफ R थी R। तो यदि L को R ले लें, R से R कैंसल, तो थीटा आ गया 1 रेडियन। इस फार्मूले से जब आप वैल्यूज रखेंगे, L भी सेंटीमीटर में है, R भी सेंटीमीटर में है, ये वैल्यू पुट करके जब आप थीटा निकालेंगे तो वो किस में आएगा? रेडियन में। सो दिस फार्मूला ऑलवेज गिव एंगल थीटा इन रेडियन। रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो जानते हैं एक बार। अब सपोज यदि मैं ये पूरा एक चक्कर घूम जाऊं तो इस पूरे एक चक्कर में कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री। यस, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो थीटा 360 होगा पूरे इसमें। ये यदि हम ऐसे ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं तो ये एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। उस केस में जो L आर्क है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 पाई R। तो रेडियन में निकालें, यदि पूरा घूमते हैं तो रेडियन में ये तो है इन डिग्री। डिग्री में थीटा की वैल्यू जब पूरा एक चक्कर घूमे तो, और रेडियन में जब पूरा एक चक्कर घूमेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? L कितना आ जाएगा? 2 पाई R। तो ये कितना है? R से R कैंसल, तो थीटा आया 2 पाई। तो अब देखिए थीटा हमने पूरा एक चक्कर लगाया, इस फार्मूले से थीटा आया 2 पाई, और पूरा एक चक्कर जब हम घूमते हैं तो एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। सो वी कैन राइट 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब आप यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं, या 1 डिग्री। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाई 360 रेडियंस। ये कर लें 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल कर दें, पाई बाई 180 रेडियंस। और रेडियन से डिग्री में जाना हो, ये तो रेडियन पता हो तो डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। डिग्री से रेडियन में जाना हो तो इसको इधर ले आओ। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई, इट इज इन डिग्री। अब सपोज मैं आपसे पूछूं भाई, ये होगी इक्वेशन A और ये होगी इक्वेशन B। मान लो आपको कहता हूँ एंगल 90 डिग्री,
थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, इसको रेडियन में बदलो। थीटा 90 डिग्री है, डिग्री में है, तो डिग्री से हमें रेडियन में जाना है तो क्या करें? 90 डिग्री, अच्छा 1 डिग्री किसके इक्वल है? पाई बाई 180 के, तो 90 डिग्री किसके ऊपर हो जाएगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, तो 90 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? पाई बाई 180 इंटू 90, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। तो 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन। 180 डिग्री, 180 का नंबर 180 इज इक्वल टू, एक्स को इधर ले आओ, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अच्छा मान लो जो एंगल है वो रेडियन में दे रखा है, मान लो मैं कहूँ थीटा इज पाई बाई 3 रेडियन, तो बताइए कितनी डिग्री है? तो आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। 1 रेडियन 180 बाई पाई, तो थीटा हो जाएगा पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई डिग्रीज। पाई से पाई कैंसल, 60 डिग्री। सो पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसके अलावा हम जो एंगल है उसकी कुछ और भी यूनिट्स हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। So 1 degree is 60 minute and 1 minute is 60 second. So 1 degree कितने सेकंड के इक्वल हो गया? 1 degree 60 मिनट, 60 इंटू 60, 36 सेकेंड। अब सपोज 36 सेकेंड को आपको डिग्री से रेडियन में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? सपोज मैं कहता हूँ इफ थीटा इज 1 मिनट, थीटा इज 1 मिनट, 1 मिनट से आपको रेडियन में बदलना है। कन्वर्ट थीटा इज इक्वल टू 1 मिनट इंटू रेडियंस। तो 1 मिनट को रेडियन बदलने हैं, तो सबसे पहले देखें 1 मिनट, सॉरी 1 सेकेंड, इट इज 1 सेकेंड, ये डबल डैश मीन सेकेंड। थीटा इज 1 सेकेंड, तो जो 1 सेकेंड इसको आपको रेडियन में बदलना है, तो कैसे करेंगे? आप देखिए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, सो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 बाई 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 1 बाई 60 डिग्री। तो आप यहाँ से भी कह सकते हैं 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 बाई 3600 डिग्री, 1 बाई 3600 डिग्री। और डिग्री किसके इक्वल है? पाई बाई 180। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/3600 और 1 डिग्री, यहाँ से देखिए 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन, तो ये वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, पाई बाई 180 रेडियन। तो ये है 1 सेकेंड को रेडियन में कैसे बदलना है। 1 मिनट को रेडियन बदलना है तो सीधी सी बात है, यहाँ आ जाता है 1 बाई 60। ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम जब पार्सेक को डिफाइन करेंगे तो उसमें यूज करेंगे। और ये दोनों रिलेशन भी आप याद कर लीजिए। पार्सेक को हमने डिफाइन किया, इट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ द सर्कल इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो सपोज यदि हम एक ऐसे सर्कल बना लें, बहुत बड़ा सर्कल होगा ये, और ये इस सर्कल का सेंटर है,
यदि ये आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल हो और ये जो एंगल सबटेंड कर रही है थीटा, यदि ये थीटा 1 सेकेंड हो, यदि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के जितनी लंबी आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आप सोच सकते हैं 1.5 मीटर इतनी ज़्यादा लेंथ होती है, और वो उसको लेकर जब आप बहुत बड़ा सर्कल बनाएंगे तो उस बड़े सर्कल के सेंटर पे यदि थीटा 1 सेकेंड हो तो उस केस में जो रेडियस होगा r, उसको हम कहते हैं 1 पारसेक। आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एल आर्क जो किसके इक्वल है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल। वी नो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा। और हमें बताया था जब आप इस फार्मूले का यूज करते हैं तो हमेशा जो थीटा वो किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो यहाँ में थीटा 1 मिनट, तो 1 मिनट को आप रेडियन बदलेंगे। 1 मिनट को पहले डिग्री में बदलेंगे तो 1 मिनट कितने डिग्री का होता है, 1/3600 डिग्री। और 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है, पाई बाई 180। तो 1 मिनट कितने रेडियन के इक्वल हो गया, दिस मच रेडियन। तो यहाँ पर आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर इज इक्वल टू एल, एल कितना 1 एस्ट्रोनॉमिकल 1.496 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 1/3600 पाई बाई 180, ये दिस मच रेडियन। और इसको आप सोल्व कर लीजिए, आर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये आर आएगा 3.16 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻16 मीटर। लेट मी चेक। 3.084 is approximately equal to 3.1 into 10⁻16 meter. Yes. So this is 1 parsec. तब आप पारसेक, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इनके बीच में आप रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तीनों की वैल्यू हमें पता है। कुछ कॉमन जो यूनिट हैं जो हम यूज़ करेंगे जब डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ेंगे फिजिक्स की, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी आएंगे। लेंथ को हम जब स्मॉल लेंथ मापते हैं तो माइक्रोमीटर, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। एंगस्ट्रॉम जब हम एटॉमिक डिस्टेंसेस मापेंगे तो हम एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में बात करेंगे। तो एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, नैनोमीटर, नैनो मीन 10⁻⁹। मिली का आपको पता है, ये मिली मैंने लिखा नहीं। 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर। इंच, यार्ड, फुट ये कॉमन यूनिट है, ये आज भी कई लोग यूज करते हैं। 1 इंच होता है दिस मच मीटर के इक्वल। यार्ड यानी गज, 1 गज इतने मीटर, यानी 1 गज मीटर से थोड़ा सा कम होता है। फुट ये होता है 0.348। मील, 1 माइल ये होता है 1609 मीटर। एरिया हम यूज करते हैं ये एकड़ में, हेक्टेयर में। 1 एकड़ इज 4047 4047 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर 100 मीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी जो जगह होगी उसका जो एरिया होगा 1 हेक्टेयर बोलते हैं उसको, 10⁴ मीटर स्क्वायर। अब जो मास है किलोग्राम ग्राम का हमें बताइए। ये कई बार ये पाउंड बोलते हैं, इसको LBS को बोलते हैं पाउंड। तो ये 1 पाउंड होता है आधा किलो से थोड़ा सा कम, लगभग 453.6 ग्राम आप कह सकते हैं। तो ये किलोग्राम में हो गया 0.453 किलोग्राम। लीटर ये एक तरह से वॉल्यूम की यूनिट है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यदि आप कोई
वैसा वेसल ले लें जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, या आप ये कह लें जैसे सपोज इस तरह का कोई वेसल है, लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर, तो उसमें जो हम लिक्विड भरेंगे तो उसकी वॉल्यूम होगी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सीसी मीन सेंटीमीटर क्यूब। 1 सीसी मतलब एक ऐसा क्यूबिकल बर्तन जिसकी 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, उसमें जब आप पानी डालेंगे तो उसकी वॉल्यूम होगी 1 सेंटीमीटर क्यूब। CSL ये सबसे बड़ी यूनिट है मास की। चंद्रशेखर लिमिट ये होती 1.4। सन का जो मास है उसके 1.4 टाइम जो मास होता है उसको बोलते हैं CSL, चंद्रशेखर लिमिट, द ग्रेट इंडियन फिजिसिस्ट चंद्रशेखर। AMU ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एटॉमिक मास यूनिट, बाद में इसका नाम रख दिया यूनिफाइड मास यूनिट बोलते हैं इसको। 1 AMU को हम U भी लिखते हैं, और ये 1.66। तो एटॉमिक लेवल पे जो मासी जब मापते हैं तो वहाँ ये यूनिट यूज होती है। टाइम की जो यूनिट है वो तो हमें पता ही है, सेकेंड। कुछ कॉमन यूनिट जैसे सोलर ईयर वो होता है 365.25 एवरेज सोलर डेज। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है टाइम की उसको हम कहते हैं सेक। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आ जाती है। CGL, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा IAS, IPS, कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार अक्सर पूछा गया है। 1 सेक इज इक्वल टू, तो 1 सेक होता है 10⁻⁻⁸ सेकेंड, एंड इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम।